Hello, Achu. Let's read this question. So this question says the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The maximum percentage error in the estimation of the kinetic energy of the body will be। ठीक है, आपको बताना है कि kinetic energy का estimation में आपको maximum कितना percentage error होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, परसेंटेज एरर। क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, परसेंटेज एरर हम डिफाइन कैसे करते हैं। फ्रैक्शनल एरर डिवाइडेड बाय 100, ये क्या होता है, आपका परसेंटेज एरर होता है। हमें किसमें बताना है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ टाइम्स मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें से एरर फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप क्या कर लीजिए, दोनों साइड एल एन ले लीजिए। लेफ्ट साइड में एल एन में देखिए इसको एल एन ऑफ के लिख लेता हूँ। राइट साइड में देखिए क्या होगा, एल एन ऑफ यहाँ पर आपका कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। ये टर्म यहाँ से आपकी इतनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए, इसमें यहाँ पर एल एन का फॉर्मूला लगा के देखिए, राइट साइड वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एन एम इंटू एन। क्या लिखते हैं, एल एन एम प्लस एल एन एन लिखते हैं ना, तो हम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो हो जाएगा एल एन 1/2। यहाँ पर हो जाएगा आपका एल एन एम प्लस आपका एल एन वी स्क्वायर। एल एन एक्स टू दी पावर एम का क्या फॉर्मूला होता है आपका, एम एल एन एक्स। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर देता हूँ, तो यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा, एल एन वी आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए आप क्या कर लीजिए, आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए एल एन के का डिफरेंशिएशन होगा आपका 1/k, ऊपर क्या जाएगा आपका डेल्टा के, ये हो जाएगा। एल एन 1/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस आपका एल एन एम का डिफरेंशिएशन देखिए 1/m तो ऊपर आएगा, सॉरी 1/m तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डेल्टा एम यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा। टू टाइम्स देखिए एल एन और वी, एल एन वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/v, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल्टा वी। तो ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा के बाई के किसके इक्वल होगा आपका, डेल्टा एम बाई एम प्लस आपका 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। ये आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपने जो फाइंड आउट कर लिया, दिस इज कॉल्ड अवर फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होता है आपका फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा के बाई के, डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा वी बाई वी, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। अब आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना, परसेंटेज एरर में। तो आप देखिए ऐसे कर लीजिए, डेल्टा के बाई के इंटू 100, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड अवर परसेंटेज एरर। ये क्या गया, दिस इज अ परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन द मास। मास में परसेंटेज एरर, प्लस आपका देखिए कितना होगा, 2 टाइम्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100। ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी। ऑलराइट, इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास कितना है, 2%। तो ये आपको 2% के इक्वल गिवन कर रखा है। ऑलराइट, परसेंटेज एरर प्लस आपका 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितना है, 3% गिवन कर रखा है। ये आपका 3% हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 2% और 3 इंटू 2 6%, कितना हो गया टोटल 8%। तो हम बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में आपका 8% का क्या होगा, एरर होगा। तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच करके यहाँ से, बी ऑप्शन। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका आंसर होगा। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मैक्सिमम इसलिए बोल रखा है क्योंकि एरर ऑलवेज क्या होता है, आपका ऐड होता है। और एरर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.